नरेंद्र मोदी और उनके उनके जो आकार WTO और अंबानी अडानी है, सुन ले, इस देश की किसान अपनी अस्मिता की लड़ाई में 1 साल तक रुका है, लड़ा है। और ये मत समझना हमारा संघर्ष खत्म हुआ है। हम तुम्हारी और चूल्हे हिला के रख देंगे। तुम्हारी चूल्हे हिला दी हमने 27 सितंबर को। 27 सितंबर को जिस तरीके से भारत बंद सफल हुआ और पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, उससे नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिल गई, उनके सरकार की चूल्हे हिल गई। और फिर जो 3 अक्टूबर को जो ये हमारे जो शहीद हैं, अमर शहीद, इनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई, उसके 4 अक्टूबर को जो पूरे देश भर में प्रदर्शन, उससे नरेंद्र मोदी की आंखें चरमरा गई, परेशान हो गए, उससे ये वापस लिया है कानून। चलो मेरे साथ अनाज मंडी, हापुड़ अनाज मंडी चलो, चला दिखाता हूँ कितने किसानों को मिल रहा है। चलो गोरखपुर, कोई हमारे पर एहसान किया है क्या? तो लग रहा है कि दबाव संघर्ष किया, 750 किसानों ने शहादत दी, क्योंकि उसके घर में तो इनकम नहीं है। यहाँ आकर आएगा तो उसको उसका शोषण यहाँ भी होगा। पहले शोषण उसका गांव में हो रहा था, अब शोषण उसका शहर में होगा। अब तो कहा जा रहा है कि 50% मांग जो किसानों की मांग ली गई है, मानी गई है, इसके बावजूद भी किसान हटने को तैयार नहीं, क्योंकि अब पराली जलाना भी जो आपकी मांगे थी उसे भी मान लिया गया है। देखो, इस सरकार ने पहले भी कहा था कि पराली जलाने वाला हम वापस कर लेंगे और बिजली बिल वाला वापस कर लेंगे, जब वार्ता हो रही थी। लेकिन बिजली बिल वाला तो फिर लिस्ट कर दिया इन्होंने। अभी इनके कई बयान आ रहे हैं कि हम चुनाव बीत जाने दीजिए, हम फिर कानून लाएंगे। तो प्रधानमंत्री की बात माने कि उनके लोगों की बात माने, किसकी बात समझें? ठीक है, अभी फ़िलहाल तो जो है तो है। हम यहाँ बैठना नहीं चाहते, हमको कोई शौक़ नहीं है सड़क पर सोने का, ना हमें शौक़ है यहाँ पर सड़क पर बैठने का। यहाँ हर किसान के पास अपना घर है और अपना काम है। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने आया है किसान, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। ये छोटी चीज़ नहीं है। नहीं, वो जो फिर खबरें चल रही कि कई पंजाब के ऐसे किसान हैं, 23 से लेकर 40 तक जो संगठन है, या 30 से 40 के बीच जो संगठन है, उन्होंने कहा है कि अब हम घर जाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब कमज़ोर पड़ रहा है कि 4 को बैठक है, हमको तो यही जानकारी है। अभी हम विमर्श करेंगे। अभी हमने क्या किया, 29 तारीख को हमारा ट्रैक्टर मार्च रैली थी, 9 तारीख को हमने घोषणा किया था। इन्होंने उसके बीच में इन्होंने बिल वापसी कर ली, कानून वापस किया, तो हमने ठीक है, हमने स्थगित कर दिया अपना ट्रैक्टर मार्च। हमने कहा कि हमने एक ओपन लेटर लिखा कि हमारे 6 सूत्री मांग है, आपने एक मांग मानी है, 6 सूत्री और मांग है, इनको मांगो, हम चले जाएंगे। MSP पे गारंटी कानून बना दो, बिजली बिल अधिनियम 2020 को वापस ले लो, कानून को, पराली वाले अधिनियम को वापस करो, लिखित वापस लो करो, मौखिक नहीं लिखित। और 750 किसानों को शहादत का दर्जा दो और जो है उनको मुआवजा दो। इसके साथ साथ जो मुकदमे हुए 1 लाख से ऊपर किसानों के ऊपर, उसको वापस लो और अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, गिरफ्तार करो। ये मुद्दे हमने लेटर पे लिखे। लेटर का जवाब आज तक नहीं दिया। लेटर का जवाब, प्रधानमंत्री भी मोनोलॉग करते हैं, एक तरफा संवाद करते हैं, कृषि मंत्री भी आकर ANI को बुलाकर या किसी एक मीडिया को बुलाकर बात करते हैं। और कल संसद में हमने देखा ही, बिना वार्ता के, बिना चर्चा के, बिना संवाद के उन्होंने बिल वापस ले, जैसे बिल लाया था वैसे बिल वापस ले गए। तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। न बिल लाने पे चर्चा करोगे, न बिल ले जाने वापस पे चर्चा करोगे। ये तो बताते हैं कि 1 साल तक आपने क्यों किया। सवाल तो उठता, सवालों से भागते हैं। लोकतंत्र में जो सवालों से भागे, उसको शासन सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं। ऐसी ये भी खबर है सर, कुछ अर्थशास्त्री जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर MSP देश में लागू हो जाता है, ऐसे बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा देश का। ये भी कह रहे हैं कुछ अर्थशास्त्री। वो कौन से अर्थशास्त्री हैं, कहाँ से पढ़े लिखे हैं? वो जो भी अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, उनको इस देश के बारे में जानकारी नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी सरकार घोषित करती है, उसका भी 6% ही खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, बाकी ओपन मार्केट में जाता है। अगर 1960 या 1940 रुपये का धान है आज के दिन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, वो किसान और बिहार में उस किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम किसानों को 94% से ऊपर किसानों को, उत्तर प्रदेश 98% किसानों को मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में धान की खरीद में MSP नहीं मिल रहा है। बिहार में तो 100% होंगे किसानों जिनको MSP ही नहीं मिलेगा। तो उसकी लीगल गारंटी अगर हम मान रहे हैं कि कानून अगर बना दिया तो कोई गलत मान रहे हैं, और उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर हम सरकारी खरीद होती है तो सरकारी खरीद पे जाते हैं तो वहाँ एक कोटा स्थापित होता है, कितने कोटा ही, इतने ही उनका कोटा रहता है, कितना कोटे से ज़्यादा हम खरीद नहीं सकते। वो खरीद लिया, उसके बाद जो धान आता है वहाँ तो 1940 दे देंगे, 1960 दे देंगे, लेकिन जब वो धान वहाँ पर उतने लोगों को जब कोटा पूरा हो जाएगा, जब वो ओपन मार्केट में जाएगा दूसरा किसान, तो उसको जो है 1100-1200 रुपये मजबूरन बेचना पड़ता है, क्योंकि उसकी पूरे घर की अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर है।
तो एक किसान को आज अगर 1940 का रेट है, वो 1100 रुपये और 1000 रुपये में धान बेचने में मजबूर है, तो एक किसान को कितना नुकसान हुआ? 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 1000 रुपये का नुकसान प्रति कुंटल हो रहा है। तो अगर 50 कुंटल उसने बेचा किसान ने, तो उसको 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो अगर किसान को फ़ायदा होगा, अगर पैसा आएगा 50,000 रुपये, तो कहाँ जाएगा? वो मार्केट में जाएगा, उससे खरीदारी करेगा, वो मार्केट में पैसा जाएगा और रोटेट होगा। हमारे किसान की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो एमएसपी गारंटी कानून हमारे देश के अंदर एक इकोनॉमिक बूस्टर बनेगा। वो पैसा फिर वो जो कुटीर उद्योग खुलेंगे, उसी पैसे से जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो कुटीर उद्योग खोलेंगे, उन डिमांड को पूरा करने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बंद हो रही हैं वो फिर से चलेंगी, फिर जो है एमएसएमईज चलेंगी, रोजगार के नए केंद्र खुलेंगे, जो बेरोजगारी का दर है उसमें घटाव होगा, लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। ये नहीं समझ में आता है? ये जो भी एमएसपी गारंटी कानून का विरोध कर रहा है वो WTO का एजेंट है, वो मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट है, वो अंबानी अडानी का एजेंट है। और ये नीतियां बनाने का काम आज के दिन में, पहले योजना आयोग हमारे देश में होता था, जो हमारे देश के वेलफेयर स्टेट जो हमारा देश है उसकी अवधारणा के अनुरूप चलता था। और आज के दिन में एक नीति आयोग बन गया है उसके जगह पर। और नीति आयोग में जो मेंबर हैं वो कौन हैं? वो WTO के पेरोल पे काम करने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक के पेरोल पे काम करने वाले हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में उन्होंने काम किया हुआ है या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में काम किया हुआ है। वो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। वो देश की जनता के लिए, किसानों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर हर साल 5 लाख करोड़ रुपया, एक नहीं 5 लाख करोड़ रुपया कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को बेल आउट प्लान दे दिया जाता है। उस पर कोई हाउ अल्लाह नहीं है। लेकिन किसानों को अगर 2 लाख करोड़ रुपया दे दोगे, डिफरेंस, हम तो ये कहते हैं कि किसान को अगर 1940 रुपये का रेट अगर मार्केट में नहीं मिल रहा, अगर 1200 रुपये में खरीद लिया, तो जो 700 रुपये का डिफरेंस है प्रति कुंटल, वो सरकार पे कर दें। उसका पूरा खर्चा अगर हमने कैलकुलेट किया है तो 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो सरकार वो भी नहीं देना चाहती क्या? अगर हम डिमांड कर रहे हैं गलत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पैसा न मिले क्योंकि उससे उसकी खेती तबाह हो जाए, क्योंकि इसी नीति आयोग ने, इन्हीं एजेंटों ने, जो अंबानी अडानी के एजेंट है, ये कहते हैं कि हमें 30% जनसंख्या को गांव से शहर में लाके बसाना है। कैसे बसाओगे? क्यों बसाओगे? वो इसलिए बसाना चाहते हैं कि जब खेती खत्म हो जाएगी तो मजबूर होकर शहर की ओर पलायन करेगा, और शहर की ओर पलायन करेगा तो वो सस्ता लेबर बनकर आएगा। वो औने पौने दाम में उनके 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये पे काम करने को मजबूर होगा, क्योंकि उसके घर में तो इनकम नहीं है। यहाँ आकर आएगा तो उसका शोषण यहाँ भी होगा। पहले शोषण उसका गांव में हो रहा था, अब शोषण उसका शहर में होगा। तो ये सरकार जो है शोषण करना चाहती है गांव के लोगों का, गांव के लोगों को अपमानित करना चाहती है। ये लड़ाई है नरेंद्र मोदी, सुन लें। नरेंद्र मोदी और उनके जो आका WTO और अंबानी अडानी है, सुन लें। इस देश की किसान अपनी अस्मिता की लड़ाई में 1 साल तक रुका है, लड़ा है। और ये मत समझना हमारा संघर्ष खत्म हुआ है। हम तुम्हारी और चूल्हे हिला के रख देंगे। तुम्हारी चूल्हे हिला दी हमने 27 सितंबर को जिस तरीके से भारत बंद सफल हुआ और पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, उससे नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिल गई, उनके सरकार की चूल्हे हिल गई। और फिर जो 3 अक्टूबर को जो ये हमारे जो शहीद हैं, अमर शहीद, इनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई, उसके 4 अक्टूबर को जो पूरे देश भर में प्रदर्शन, उससे नरेंद्र मोदी की आँखें चरमरा गई, परेशान हो गए। उससे ये वापस लिया है कानून। कोई हमारे पर एहसान किया है क्या? तो लग रहा है कि दबाव, संघर्ष क्या, 750 किसानों ने शहादत दी है। लग रहा है कि दबाव में आके फैसला लिया। और क्या सर, किसानों का प्रेशर था। मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अरे मास्टर स्ट्रोक उनके दलाल मीडिया बता रही है। वो उनके दलाल बता सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि 23 फसलों पे जो है MSP है, उसके बावजूद भी ये विरोध। अरे यार, फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, 23 फसलों पे MSP है, मिल तो नहीं रही है। बता तो दिया अभी आपको। चलो मेरे साथ अनाज मंडी, हापुड़ अनाज मंडी चलो, चला दिखाता हूँ कितने किसानों को मिल रहा है। चलो गोरखपुर दिखाता हूँ, चलो लखनऊ दिखाता हूँ, चलो कानपुर दिखाता हूँ, चलो रुद्रपुर दिखाता हूँ, चलो मध्य प्रदेश में भोपाल में चलो आप अपने खर्चे पे ले चलो, हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आप किसानों से क्या आह्वान करना चाहते हैं? अब आप किसान भाइयों, ये आंदोलन के ऐतिहासिक मोड़ पर आप लाए हैं। हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम संघर्ष करते रहें। और इस सरकार को, इन दुश्मनों को पहचान लिया है आपने, और इनको पहचान लिया है तो इनको सही समय पर उचित जवाब और उचित इलाज करने की ज़रूरत है।